आज है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पढ़ाई से मोह भंग होने पर प्रदेश में 14 लाख बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल। एमपी के बच्चों का पढ़ाई से मोह भंग हो गया है। यूडीआईएससी पोर्टल की मैपिंग में खुलासा हुआ कि एमपी में 14 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। इसमें से कई की मौत हो चुकी है तो कई गांव छोड़कर चले गए। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजह साफ करने के साथ ही रिपोर्ट मांगी गई। मुख्यमंत्री यादव ने बुजुर्गों के आयुष्मान फॉर्म भरे, संकल्प पत्र में शामिल योजना की शुरुआत की। भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का वायदा किया गया। इस योजना की शुरुआत रविवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर हितग्राहियों के घर पहुंचकर की। सीएम ने खुद बुजुर्गों की आयुष्मान योजना के संकल्प पत्र को भरवाया। बुजुर्ग हितग्राहियों को फॉर्म भरवाने के बाद सीएम ने कहा कि 70 साल से ज्यादा नागरिक, वे चाहे किसी भी जाति के हों, वर्ग के हों, सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। एमपी में तीसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बीजेपी का नया प्लान। एमपी में बीते 2 चरणों में हुए मतदान ने बीजेपी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। 12 मंत्रियों के क्षेत्र में 8.5% तक कम मतदान हुआ। अब तीसरे चरण के लिए विभाग से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को झोंका जाएगा। पदाधिकारी मंत्री से लेकर विधायक अपने क्षेत्र के बूथ प्रभारियों से मतदान के दिन कॉलिंग करेंगे। पार्षदों को भी मतदान पर्ची के हिसाब से संबंधित मतदाताओं तक घर घर पहुंचना होगा। भोपाल के 20 इलाकों में आज नहीं आएगी बिजली। भोपाल में आज को मेंटेनेंस के चलते 5 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक एमरॉल्ड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुष्पानगर, LIG क्वार्टर, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, कम्मू और महामाई का बाग, शंकराचार्य नगर, धोबीघाट, गुंदरमऊ, भगत सिंह मल्टी, MLA रेस्ट हाउस, 40 क्वार्टर आसपास के इलाके। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंजारी A सेक्टर, स्ट्रेलिंग ग्रीन व्यू 1 और दीपक सोसाइटी में बिजली नहीं रहेगी। प्रदेश में 11 मई को नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा विवादों का निराकरण। प्रदेश के इंदौर सहित जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई 2024 को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कंपाउंडेबल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ ही लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। धार गौशाला मामले सर्वे के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं, आज सोमवार को होगा तय। धार गौशाला में चल रहे सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं, यह आज सोमवार को तय हो जाएगा। इस दिन गौशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही 4 जनहित याचिकाओं में सुनवाई होना है। प्रहलाद पटेल बोले, दलित आदिवासी पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है कांग्रेस। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस और INGIA का हिडन एजेंडा है SC, ST, OBC का हक छीनकर अपने चहेतों को देना। कांग्रेस दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का हिस्सा मुस्लिमों को देना चाहती है। उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण और बहुसंख्यक वर्ग के विरोध की मंशा व्यापक रूप से जनता के सामने आ चुकी है। विरोध के बीच ई रिक्शा के जोन वाइज रजिस्ट्रेशन शुरू। शहर में नियमानुसार संख्या से डबल ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, जिस कारण खासकर पुराने शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा ई रिक्शा संचालन के नियम बनाकर जोन व रूट निर्धारण करने के निर्देश RTO को दिए गए, जिसकी सूचना प्रकाशन के बाद संचालकों के द्वारा विरोध भी किया गया, जबकि कुछ ई रिक्शा संचालन अब RTO पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। सीएम योजना में काम ने पकड़ी रफ्तार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सावराखेड़ी क्षेत्र सिंगत से पहले गुलजार होगा। 4 लेन सड़कें होंगी जो नानाखेड़ा चौराहे से चिंतामन गणेश मंदिर रोड से बाईपास के रूप में जुड़ेंगी। होटल सॉलिसिटर के पीछे 4 लेन ब्रिज भी बनेगा। नगर निगम 120 करोड़ से अधिक लागत से 4 लेन सड़कों को बनाने में जुट गया है। कोची महल से देवास रोड को भी 4 लेन किया जा रहा है। सुरक्षा में तैनात रहेगी पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनीज। नॉर्थ ईस्ट होमगार्ड सैनिक की 2 कंपनीज भी मिलेंगी।
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब से 2 सप्ताह का समय बचा है। 7 मई को मतदान होना है। इसके चलते अब संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर शहर के ऐसे इलाके जहां विधानसभा चुनाव में उपद्रव हुआ था, वहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारी में जुट गए। यहां पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनी तैनात रहेंगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट होमगार्ड सैनिक की 2 कंपनीज भी ग्वालियर में लोकसभा चुनाव के लिए मिली हैं। ग्वालियर चंबल में शिवराज ने कहा, कांग्रेस अब उल्टी पुल्टी और दिशाहीन, कुछ बचा ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना, ग्वालियर व शिवपुरी में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि कांग्रेस अब उल्टी पुल्टी हो गई है, पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस की कुंडली में राहु और केतु दोनों आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को मध्य प्रदेश के खरगोन में करेंगे सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को खरगोन आएंगे। वे यहां खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि खरगोन सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। खरगोन के नवग्रह मैदान पर प्रधानमंत्री की सभा होगी। रविवार शाम करीब 6:30 बजे सभा स्थल पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार के द्वारा भूमि पूजन किया गया। अलीराजपुर गैंगरेप पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना। अलीराजपुर के जोबट में हुई गैंगरेप पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, आदिवासी जिले अलीराजपुर के जोबट में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप दिल दहला देने वाली घटना है। बीजेपी सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में एक बार फिर से नाकाम साबित हुई। आदिवासियों के लिए असुरक्षित बन चुके मध्य प्रदेश की इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा और शर्मसार कर दिया है। एमपी में सियासत का महासंग्राम, कहा जाएगी मुरैना की आवाम। मुरैना में बीजेपी ने पूर्व एमएलए शिवमंगल सिंह तोमर तो कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व एमएलए रहे सत्यपाल सिकरवार को टिकट दिया। इस सीट पर 1996 से 2019 तक बीजेपी लगातार जीत रही है। 2019 में बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के रामनिवास सदावत को 1,13,000 वोटों से हराया था। बागी बिहार और चंबल के लिए मशहूर मुरैना में कानून व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। प्रचार प्रसार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, विश्वास और भरोसे का ये संबंध सदैव अटूट रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसदीय क्षेत्र के कोलारस विधानसभा के रन्नौद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर उनके समर्थन में जोरदार रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता से मेरा पारिवारिक संबंध है। सिंधिया ने कहा कि विश्वास और भरोसे का ये संबंध सदैव अटूट रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य मेरा हमेशा रहा है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आज से शुरू हो रही गिद्धगणना। फरवरी माह में मिली थी कई प्रजातियां। प्रदेश की सबसे बड़ी वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में सेकंड फेज के तहत सोमवार से गिद्धगणना शुरू हो रही है, जबकि फरवरी माह में एक गणना हो चुकी है, जिसमें पिछली गणना की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा गिद्ध मिले थे और आज से शुरू हो रही गणना में इनकी संख्या काफी अधिक बढ़ने के आसार हैं। इंदौर नगर निगम के फर्जीबिल घोटाला मामले में छापा। इंदौर में 107 करोड़ के फर्जीबिल घोटाले के मामले में पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। पुलिस ने नीव कंस्ट्रक्शन, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन, क्षितिज एंटरप्राइजेस और जानवी एंटरप्राइजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कंपनीज ने 2015 से 22 तक 107 करोड़ के 188 बिल वित्त विभाग में लगाए थे। 168 बिलों की एवज में 79 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सीएम मोहन यादव ने बैतूल, देवास, शाजापुर, राजगढ़ में जनसभाओं को किया संबोधित। चुनाव को लेकर कही ये बात। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव देश में सुशासन, उन्नति, प्रगति लाने के साथ ही देश से अत्याचार, आतंकवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का चुनाव है। ये चुनाव मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को मुस्कान देने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया था और अब देश की जनता कांग्रेस को ही ठुकरा देगी। कांग्रेस के मिस्टर बंटाधार तो आतंकवादियों को भी जी कहकर संबोधित करते हैं। ये देशभक्त तो हो ही नहीं सकते। पर्यटन विकास निगम की संविदा भर्ती में नहीं हुआ आरक्षण रोस्टर का पालन, जिम्मेदारों ने कही ये बात। निगम की लापरवाही के चलते एसटी/एससी उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। मामले की शिकायत निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा से की गई। निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सर्विस उच्चतर स्तर की बनाए रखने हेतु IHM से कुशल अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अगर MT कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो मामले को ST आयोग में लेकर जाएंगे। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने रोके गौवंश से भरे 47 ट्रक, 596 गौवंश बरामद, आरोपी हिरासत में।
इस मामले में करीब 100 से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए गौवंश को गौशाला भिजवाया। घटनास्थल पर कुछ ट्रक के कांच हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने फोड़ दिए। ट्रक में सवार ड्राइवर के पास नागौर कलेक्टर व नीमच कलेक्टर के पत्र भी मिले, जिसमें उक्त पशु श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी से पशुपालकों द्वारा क्रय किए जाने व इनके परिवहन के संबंध में लिखा गया है और पत्र दिखाने पर किसी भी संगठन के द्वारा परेशान न किए जाने का जिक्र है। राहुल गांधी ने बीजेपी को आरक्षण खत्म करो गैंग का बताया अड्डा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों में बयानबाजी चरण पर है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी उसका सरगना कहा। 14 साल बाद भारतीय पुरुष टीम ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के धीरज बोम्बे देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए रविवार को यहां 14 साल के बाद तीरंदाजी विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये विश्व कप के अंतिम मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम की पहली जीत है और इससे आगामी पेरिस ओलंपिक में जगह पक्की करने की उनकी संभावनाओं को बल मिलेगा। 5 मई को होगी नीट यूजी परीक्षा। अकेले लातूर में शामिल होने जा रहे 24,000 से अधिक छात्र। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन आगामी 5 मई 2024 को किया जाएगा। इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कुल 13 भाषाओं में किया जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा शहर सूचना पर्ची पहले ही जारी कर दी है। उम्मीदवारों को अब सिर्फ एडमिट कार्ड का इंतजार है, जो कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की हुकूमत में आए दिन आतंकी हमले होते थे। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी। 2008 के हमले में भारी संख्या में हमारे पुलिसकर्मी मारे गए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है क्या? कश्मीर में छिटपुट महीने में 1-2 वारदातें होती हैं। अत्याधुनिक प्लांट में तैयार होगा भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद। शुद्धता स्वच्छता के साथ वजन का रहेगा सामान। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों को जल्दी अत्याधुनिक प्लांट में तैयार लड्डू प्रसाद मिलेगा। ये शुद्धता स्वच्छता की कसौटी पर खरा होने के साथ एक समान आकार व वजन का होगा। इसके लिए मंदिर समिति त्रिवेणी संग्रहालय के सामने नए अन्न क्षेत्र भवन के समीप करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से नई लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई स्थापित करने जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।